तो देखो गाइस, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि आप लोगों को आज हमको टेम्परेचर पढ़ना है। तो टेम्परेचर का मतलब क्या बोला मैंने, एक मेजरमेंट है, हॉटनेस या कोल्डनेस किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको हम जो मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। तो इसके अंदर में इसके लिए 3 यूनिट्स को क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। इसके लिए हम 3 यूनिट्स को यूज करते हैं। पहला जो होता है कॉमनली अगर 3 यूनिट यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट और केल्विन। ऐसे तीनों में आपको मेजरमेंट दिखाई देगा आपके बुक के अंदर में। आप जब आगे केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसके अंदर में आपको तीनों यूनिट्स यूज किए हुए दिखाई देंगे। तो आपको जानना जरूरी है इनके बारे में, तीनों यूनिट्स के बारे में, कि इनको कैसे कन्वर्जन किया जाता है, क्या इनका आपस में रिलेशन है, क्या इनका आपस में रिलेशन है। आपको अगर बोला कि डिग्री सेल्सियस दिया गया और आपको उसको डिग्री फारेनहाइट कितना बोला होता है करके पूछा, तो आपको वो भी करते हुए आना चाहिए। या केल्विन से फारेनहाइट है ना, आपको ये कन्वर्जन करते आना बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग देखेंगे इनका कन्वर्जन के बारे में प्रयास करेंगे। इसके लिए 2 फार्मूलेज है, इनके रिलेशन के लिए कितने फार्मूले हैं, 2 फार्मूले क्या किए गए, यूज किए गए। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये मैं तुमको होमवर्क भी दूंगा, आगे इनकी प्रैक्टिस भी करवाने लगूंगा, ताकि आप लोग डिग्री सेल्सियस को केल्विन में या डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में आप लोग क्या कर सको, कन्वर्ट कर सको। तो गाइस सुनो, मैं क्या बता रहा हूं, इसके लिए 2 रिलेशन है, 2 फार्मूले हैं। अगर बात करोगे तो सबसे पहला है डिग्री फारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस का। तो पहला रिलेशनशिप क्या बोलोगे, रिलेशनशिप बिटवीन द, क्या बोलोगे, बिटवीन द यूनिट्स ऑफ, क्या बोलोगे, द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के यूनिट्स के बीच में रिलेशनशिप। तो पहला रिलेशन हम देखेंगे, पहला रिलेशन जो होगा डिग्री फारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस, रिलेशनशिप बिटवीन, क्या बोलेंगे हम, रिलेशनशिप बिटवीन क्या बोलेंगे, बिटवीन डिग्री फारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री फारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक फार्मूला है इसका रिलेशन शो करने के लिए, और वो है आपको डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5, कितना बोलोगे, डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस, क्या बोलोगे, डिग्री सेल्सियस प्लस इसके अंदर में क्या ऐड करोगे, 32, क्या ऐड करोगे, 32। समझ में आता है। ये फार्मूला आपको दोनों से अंदर काम आएगा, एक तो फारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फारेनहाइट, दोनों कन्वर्जन के समय पर क्या आएगा, ये फार्मूला आपको क्या आएगा, काम में आएगा। समझ रहा है मैंने क्या बता रहा हूं। दूसरा रिलेशन इसके अंदर में है केल्विन का, जो डिग्री फारेनहाइट से होगा, डिग्री सेल्सियस से। अगर बात करोगे ये बहुत काम का है कि रिलेशनशिप, क्या बोलोगे, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। अब ये डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन के बीच में का रिलेशनशिप कैसा होगा, तो इसके लिए फार्मूला ये है कि आपको ध्यान रखना है कि केल्विन का मतलब क्या होता है, डिग्री सेल्सियस के अंदर में जितना भी आपको डिग्री सेल्सियस दिया होगा, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया होगा, उसमें कुछ मत करो, 273.15 ऐड कर दो, कितना, 273.15 कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में का इतना डिफरेंस होता है, इतना क्या होता है, डिफरेंस होता है। समझ में आता है। इसलिए आप लोग 273.15 को डिग्री सेल्सियस में ऐड कर दोगे तो उतना क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा, उतना क्या हो जाएगा, केल्विन। तो गाइस अब देखते हैं, हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करते, समझने का प्रयास करते। अगर मान के चलो कि आपको अगर क्वेश्चन, इसने आपको क्वेश्चन कहीं ऐसा दिया, क्वेश्चन आपको कैसा आ गया, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू डिग्री फारेनहाइट, convert the following डिग्री सेल्सियस क्या बोलोगे, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, क्या बोलोगे, टेम्परेचर इनटू इसके अंदर में डिग्री, क्या बोलोगे, डिग्री, इसके अंदर में डिग्री फारेनहाइट, इसके अंदर में करेक्ट है, करेक्ट, डिग्री फारेनहाइट, इनमें क्या करना, कन्वर्ट करना। अब भाई कैसा करोगे, बड़ा इजी काम है बच्चों, आपके पास में लेकिन टेम्परेचर दिया होगा कहीं ना कहीं, तो डिग्री से फारेनहाइट में करना है तो डिग्री सेल्सियस दिया होगा। चलो मैं 40 डिग्री सेल्सियस बोल दिया, 40 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा ले लिया मैंने यहाँ पर कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। चलो आसान से ले लिया एग्जाम्पल के लिए भाई,
बिल्कुल ध्यान दो, बिल्कुल पहले ध्यान दो। करना क्या आपको पहले पहला वाला सॉल्व करके देखते 40 डिग्री सेल्सियस का डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होता है। 40 डिग्री सेल्सियस का डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होता है देखते हैं। तो आपके पास में टेम्परेचर गिवन क्या है, गिवन टेम्परेचर क्या है, गिवन में अगर बात दिया गया गिवन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस दिया है, टेम्परेचर इन क्या दिया है डिग्री सेल्सियस, कितना दिया है 40, कितना दिया है 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद में आपको निकालना क्या है, टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है आप लोगों को टेम्परेचर इन का, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट आपको क्या करना है फाइंड करना है, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट आपको क्या करना है फाइंड करना है। इसके लिए आपके पास में फार्मूला है, फार्मूला है, इसके लिए आपके पास में फार्मूला है, बोलो 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 बोलो, फार्मूला कौन सा, ये वाला है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। समझ में बात आ रही है मैंने क्या बोला। तो भाई कुछ मत करो, वैल्यू पुटअप करो ना यार, 9/5 जैसे का वैसा इंटू 40 जैसे का वैसा प्लस 32 जैसे का वैसा, ये इधर ऊपर चला जाएगा, 9 चौक कितना होता है 36 है ना, तो 360 अपॉन में कितना हो जाएगा 5, अरे होगा कि नहीं होगा, 360 अपॉन में 5 प्लस कितना 32, समझ ये जनरली कटेगा तो 72 का करीब बनाएगा, ये कट जाएगा ना रे बाबा, रोज कटता है ना वो 40 से मल्टीप्लाई की तो 5 8 का 40 है ना, 5 8 का 40, हां 5 8 कितना हो जाएगा 40 प्लस 8 प्लस 32 इज इक्वल टू 40 into 9 तो 104 हो जाएगा, 104 हो जाएगा ना, सीधे सीधे कितना हो जाएगा 104। फाइनली देख ले इसको, अगर क्या करेगा इसको डिवाइड करेगा तो सीधे सीधे 72 आ जाएगा और प्लस 32 जैसे का वैसा, और ये कितना हो जाएगा 104 डिग्री फाइंड करके देख ले, करके देख लेना, आसान काम है, वही की वही कैलकुलेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, अरे उम्मीद करता हूँ समझोगा, कैलकुलेशन एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। चलो तो सेकंड वाला भी कर लेते हैं। सेकंड वाला में क्या है, आपको 30 डिग्री सेल्सियस दिया है, 30 डिग्री सेल्सियस आपको दिया है, तो इस 30 डिग्री सेल्सियस में आपको उसको कन्वर्जन करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पर इसके लिए गिवन हमारे पास में क्या है, टेम्परेचर दिया गया है, क्या दिया गया है, टेम्परेचर इन कहाँ पर इन डिग्री सेल्सियस कितना दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। आपको 2 पॉइंट क्या करना है, यहाँ पर 2 पॉइंट क्या करना है, टेम्परेचर इन क्या, टेम्परेचर इन कहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो इसके लिए आपके पास फार्मूला अवेलेबल है, फार्मूला क्या है आपके पास में, फार्मूला है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये फार्मूला याद रखना है आपको, सब कुछ बोल देना, फार्मूला नहीं बनना, ठीक है। जिसका कैलकुलेशन करते चलते भाई, तो 9/5 जैसे का वैसा, डिग्री सेल्सियस कितना हमारे पास में 30 डिग्री सेल्सियस है, कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट किया तो 30 लिख दिया, और ये प्लस कितना है 32, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, अब 9 कितना 18 तो 180 हो जाएगा, 180 अपॉन में कितना हो जाएगा 5 प्लस कितना हो जाएगा 32, इसको फटाफट से डिवाइड कर दो तो जनरली 54 आ जाएगा, ये जनरली कितना आ जाएगा 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 नो बराबर हो जाएगा 54 बराबर है, करेक्ट है 54 32, ठीक है। तो अगर बात करोगे तो इसका मतलब सिंपल सी बात है 86 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 86, क्या हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना हो जाएगा 86 डिग्री, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना होता है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। समझ में बात आ रही है। तो ऐसे आप कन्वर्जन करते आना चाहिए, आपको कन्वर्जन करते आना बहुत क्या है जरूरी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने का प्रयास करो। ओके, मेहनत बहुत करना पड़ेगा बच्चों, मेहनत इसमें, लेकिन ज्यादा मेहनत कुछ नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, ये तो था आपको डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। लेकिन अब हमको देखना है कि डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करें, डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करें, अब हमको ये देखना है भाई। मजेदार काम है भाई। क्वेश्चन ऐसा है कि आपको अब क्या करना है, क्वेश्चन ऐसा बेटा देखो बच्चा लोग, क्वेश्चन कैसा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्रीज, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री फ़ारेनहाइट, convert the following degree Fahrenheit, convert the following degree Fahrenheit degree Fahrenheit into degree Celsius, डिग्री सेल्सियस। अब मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना था आपको। डिग्री फ़ारेनहाइट चलो मैं कंसीडर करता हूँ 50 डिग्री फ़ारेनहाइट,
कितना 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, बहुत कम आएगा इसका तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। और दूसरा मैंने ले लिया कौन सा 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, हो गया छोटे छोटे लेकर चलो। अब 10 डिग्री फ़ारेनहाइट और 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में। बहुत आसान काम है आपके लिए, तो आपके लिए तो बहुत आसान काम है। तो पहला वाला 50 डिग्री सेल्सियस देखते हैं, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसके लिए आपके पास में गिवन क्या है, आपके लिए गिवन है टेम्परेचर इन, क्या बोलोगे, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है आपको, कितना 50 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है। अब इसके लिए आपको 2 पॉइंट करना है, आपको 2 पॉइंट करना है। टेम्परेचर इन कहाँ पर, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस आपको फाइंड करना है। फार्मूला वही लगेगा, बार बार बता रहा हूँ मैं, फार्मूला वही लगेगा। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, सेम फार्मूला, कोई फार्मूला चेंज नहीं होने वाला है। तो भाई वैल्यू को पुटअप कर दो, आपको डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है तो 50 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9/5 जैसे का वैसा, 9/5 से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। डिग्री सेल्सियस दिया नहीं है तो डिग्री सेल्सियस भी जैसे का वैसा, कोई प्लस 32 भी जैसे का वैसा। आपको जिसको निकालना था रीअरेंज कर लो, इसको रीअरेंज कर दो। तो आपको निकालना क्या है, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लो। तो आपको डिग्री सेल्सियस निकालना है, डिग्री सेल्सियस आपको क्या करना है, निकालना है, जिसको बाहर निकाल दो, डिग्री सेल्सियस को बाहर निकाला तो 50 ऊपर चला जाएगा, समझ में आता है, 50 उधर चला जाएगा। अब 50 उधर चला जाएगा तो वो अगर बात करोगे तो यहाँ पर इस तरह का आप रीअरेंज जैसा भी कर सकते हो, इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो मतलब ये अगर बात करोगे तो ये 5/9 हो जाएगा, पहली बात तो ये 5/9 हो जाएगा, और ये 50 इधर आ जाएगा, 50 इधर आ जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, 50 - 32 हो जाएगा। समझ में बात आ रही, साइन चेंज इस तरीके से कर सकते हो आप लोग। अब आपको अगर बात करना है, अब आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको अगर बात करते हो तो यहाँ पर 5 हो जाएगा इंटू 50 - 32 कितना हो जाएगा, अरे 50 - 32 कितना हो जाएगा, 8 और कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18 बाय कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर समझ में बात आ रही क्या, तो ये जनरली कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कितना 90 हो जाएगा, नहीं होगा। अगर बात करोगे तो कितना था 8 जगह 5 40 बच गया, कितना 4 5 × 4 ये 9 बराबर होता 90 से। समझ आता है। अब नहीं ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं ना अपनी, नहीं हुई, ठीक है। और 9 तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आएगा 10। तो भाई इसका मतलब कितना हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये हुआ 50 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब क्या हो, कितना हो गया 10 डिग्री कितना हो गया सेल्सियस। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब कितना हो गया 10 डिग्री क्या हो गया सेल्सियस हो गया। इतना इजी है भाई, उम्मीद करता हूँ आपको समझा होगा आसानी से मैथ। भाई अब ये 10 वाला बड़ा छोटा आएगा रे भाई, ये 10 डिग्री वाला है ना, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी क्या हो जाएगा 10 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अच्छा 100 हो गया था, ओके ओके ओके, चलो ठीक है 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपके पास में ये बराबर 0 में डिग्री लेना उसको, यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा, लेकिन ये गड़बड़ हो जाएगा, ये तो बिल्कुल छोटा चला जाएगा, माइनस में जाएगा, ये तो पक्का माइनस में जाने वाला है, कितना पक्का लग रहा है माइनस में जाएगा। अगर बात करोगे तो भाई ये 22 हो जाएगा, -22, अरे -22 हो गया भाई ये, बापा बापा देखते ना अपने आप, कोई कम जरा तो माइनस आया तो आया, तो माइनस साइन को आगे ले सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो अगर 5 × 10 तो 0 बच गया, 5 × 10 और 1 11 तो -11 9 इतना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा रे भाई। अब ये पॉइंट में आएगा मेरे बाप, ये पॉइंट में जाएगा, ये पक्का किस में जाने वाला है, पॉइंट में जाने वाला है, इतना पक्का है। तो इसको मेरे को कैलकुलेट करना था, आता है ना रे भाई 1 अब मेरे को बताओ, तो आप ये पहले 2 डिजिट पकड़ लो, तो 9 1 जा कितना हो जाएगा 9। तो भाई यहाँ पर अगर 0 जैसे का वैसा ये बच गया 1 बच गया, नहीं 2 बच गया, कितना बच गया 2 बच गया। अब भाई यहाँ पर कितना 2 जा ले सकते हो 18 हो गया, तो 2 जा ले सकते हो 18 तो बच गया 2 बच गया, कितना बच गया। तो भाई यहाँ पर पॉइंट लेना पड़ेगा, यहाँ 0 पड़ेगा भाई, ये 2 भी चलते जाएगा भाई, ये 12.2222 चलते जाएगा। तो मैं भाई कुछ नहीं करता, 12.2 डिग्री सेल्सियस, लेकिन माइनस डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मतलब 10 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब कितना होता है -12.2 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है -12.2 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ बात आ रही, मैंने क्या बोला, अरे समझ रहा है क्या,
तो इतना ध्यान रखो इसके बराबर। उम्मीद करता हूँ ये कन्वर्जन आपको समझ में आया होगा, बड़ा आसान सा कन्वर्जन है ये, ठीक है। हाँ, अब देखो बच्चों, आपको अगर किसी ने बोला कि आपको केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस की बात किया, केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस, अगर आपको केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस की बात किया, केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस, समझ में बात आ रही। तो आपको अगर मान के चलो कि आपके पास में अगर ये दिया गया है, आपके पास में अगर आपको बोला कन्वर्ट, क्या बोलोगे, कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू, क्या बोलोगे, डिग्री सेल्सियस इनटू किस में बोला, अगर बात करोगे केल्विन, क्या बोला, केल्विन। तो आपको सबसे पहले अगर मान के चलो, चलो 40 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और इसका मुझे केल्विन निकालना है। इसके लिए गिवन मेरे पास में क्या था, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस था। क्या था, टेम्परेचर इन कहाँ था, डिग्री सेल्सियस। वो कितना दिया गया था, 40 डिग्री सेल्सियस था, करेक्ट। अब इसके लिए मेरे को टू फाइंड करना है मेरे को टेम्परेचर इन केल्विन। क्या करना है, टेम्परेचर इन कहाँ निकालना है मेरे को, केल्विन में मेरे को निकालना है, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए फार्मूला मेरे पास में क्या है, बहुत आसान सा एक फार्मूला मेरे पास में। तो फार्मूला कौन सा है कि आपको जो गिवन मतलब K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है गाइस। अब इसके कैलकुलेशन में बच्चे थोड़ा गड़बड़ करते हैं, इस डिजिट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट के नीचे में से पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट के नीचे में से पॉइंट होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब क्या है, आपको डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, तो आपका इसमें केल्विन तो अवेलेबल है नहीं, तो कैलकुलेशन में आप लोग डिग्री सेल्सियस कितना दिया गया, 40 प्लस कितना हो जाएगा, 273.15। अब ये 40 है और इधर पॉइंट में ये 40.00 है, इसका मतलब 40 पॉइंट क्या है, 00। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट हमेशा रखना होता है, 1 पर पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट। और ये फिर क्या होगा, 3 7 और क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भाई ये 10 में से 5 बच गए 5, कैरी वापस, 10 में से अगर 2 गए तो बच गए 8, कैरी वापस। हाँ, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये बात है नहीं। तो अपन एक बार कर, सॉरी, ये 40 को नीचे लिखना बढ़िया मेरे को, 0 0 कर देना, माइनस नहीं करना, ऐड करना है, प्लस करना है, गड़बड़ भाई, और ये 1 और मैं प्लस माइनस कर रहा था। तो चलो ठीक है, 3 हो जाएगा, 3 और ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर, और ये 3 मैं माइनस करने चला गया था, फार्मूले में प्लस और माइनस कर रहा था, है ना। चलो ठीक है, यहाँ पर अगर बात करोगे 313 प्लस कितना 15 केल्विन, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 313.15 केल्विन। इज इट क्लियर गाइस। ऐसा बिल्कुल आसान से कन्वर्जन है, और ये इसके भी आप 1-2 कन्वर्जन अपनी मर्जी से कर लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इज इट क्लियर। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।